आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपको सभी प्रोग्रामिंग में सेम ही मिलेगा और ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी नहीं शायद जिसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही ना हो। बिना वेरिएबल्स के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कैलकुलेशंस होते हैं वो वेरिएबल्स पर ही होती हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ पर होते हैं, बट वेरिएबल आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगी किसी ना किसी तरह से, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ से। तो आज हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। वेरिएबल इज़ द नेम्ड स्टोरेज यूज टू स्टोर सम वैल्यू। देखिए, जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि वेरिएबल किसी स्टोरेज का नाम होता है जिसका यूज़ किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दैट्स इट। सिंपल डेफिनेशन किसी वेरिएबल की बस इतनी ही होती है। कोई स्टोरेज होगा, उसमें आप कोई वैल्यू रखोगे, उसको आप पर्टिकुलर कोई नाम दोगे, कोई वेरिएबल होता है। अभी वेरिएबल जैसा मैंने पहले बोला है कि प्रोग्रामिंग का यूज़ ही हम क्यों करते हैं, ताकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स तो लेने ही होंगे ताकि वो रिप्रेजेंट कर सको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, या जो भी आप देखते हैं उसे आपको प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स उनमें से एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम, आपका नेम थोड़ा सही से लिख देता हूँ। नेम, ठीक है, जैसे मैंने लिखा रवि। ओके, से ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल ही है। नेम यहाँ पर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, रवि। तो ये वैल्यू को स्टोर ही तो कर रहा है। ठीक है, ऐसे एज, ऐसे ही एज, यहाँ पर ये वैल्यू है और ये वेरिएबल का नाम है जस्ट, या वेरिएबल बोल सकते हो जिसे। ठीक है, तो यही वेरिएबल हो सकते हैं। वैल्यू के टाइप के अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज होते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। बट अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं किसी भी वेरिएबल में। अभी ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल वेरिएबल जिन्हें म्यूटेबल वेरिएबल भी बोलते हैं। म्यूटेबल मतलब चेंज होती रहती है इनकी वैल्यू। वेरिएबल का नाम हम चेंज नहीं करते, बस वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल एज। ठीक है, आज अगर आपकी एज 10 साल है या 15 साल है, हर साल आपकी एज चेंज होती रहती है। ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से देखेंगे तो वो भी चेंज होती रहती है। दिन के हिसाब से देखेंगे तो डेली चेंज होगी। ठीक है, तो वेरिएबल वही है, बस वैल्यू चेंज होती रहती है। ये नॉर्मल वेरिएबल होते हैं और हर प्रोग्रामिंग में आपको ये मिल जाएंगे। वो आप जब सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इधर लिख दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एज, एज 10 साल है आज, 1 साल बाद आपकी 11 हो जाएगी, देन 12, देन 13। ओके, सेम आपकी हाइट, आज 4 फीट है तो कल 5 फीट हो जाएगी, 6 फीट, या 5.5, एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ जाएगी आपकी। वैसे ही वेट। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी वो चेंज होती रहती हैं, बस यही वेरिएबल है और कुछ नहीं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि किसी वेरिएबल का यूज़ जो है वो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दैट्स इट। अभी ये नॉर्मल वेरिएबल थे जिन्हें म्यूटेबल वेरिएबल्स बोलते हैं, मतलब इनकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम या अकॉर्डिंग टू नीड इन द प्रोग्रामिंग। दूसरी टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, या फाइनल, या इम्यूटेबल। अलग अलग प्रोग्रामिंग ने अलग अलग नाम दिए हैं, बट आप बस इतना समझ लीजिए ये इम्यूटेबल वेरिएबल्स होते हैं। इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पता होता है कि कोई वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
मंथ के नेम लें हम, मंथ के नेम लें तो कुल मिला के 12 ही होते हैं। ओके, इनसे ज़्यादा नहीं होंगे और ना इनसे कम होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि अगर कभी इन फ्यूचर चेंज हो जाए, वो एक रेयरेस्ट केस है। दिन है, डेज, नंबर ऑफ डेज। ओके, नंबर ऑफ डेज हैं वो 80 रहेंगे एक वीक में, एक वीक की बात कर रहा हूँ, वो 80 रहेंगे, कम या ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं और इन्हें हमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, तो ये इम्यूटेबल वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट वेरिएबल जिन्हें बोल सकते हो, फाइनल वेरिएबल जो भी है वो, हालांकि आप प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। बस अभी इम्यूटेबल वेरिएबल्स का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। आप एक बार डिफाइन कर देते हो, डेट्स इट, आप इसी को यूज़ करते रहते हैं। और एक और अगर आप एग्जांपल लो तो जो आपका ऑफिशियल नेम होता है, ऑफिशियल नेम आपका जो दो नेम होते हैं ना, एक निक नेम होता है जो आप घर पे बोलते हैं, एक ऑफिशियल नेम होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है या जो भी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें सब में लिखा जाता है, तो वो कभी चेंज होता है? नहीं होता, वो आपकी पूरी लाइफ भर सेम ही रहता है। तो ये कुछ इम्यूटेबल वेरिएबल्स के एग्जाम्पल थे ना। आप भी अगर आपको समझ नहीं आता तो हम एक रियल वर्ल्ड एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ पैसे हैं, अभी आपको इन्हें रखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक पिगी बैंक ले लेते हो, मतलब गुल्लक ले लेते हो। ओके, ये हमारी गुल्लक रही, ठीक है, ऐसी होती है कुछ, समझ लीजिए, बस गुल्लक नाम दे दिया हमने। आप इन पैसों को इस गुल्लक में रखते हो, आप इन पैसों को इन गुल्लक में रखते हो। अभी एक गुल्लक है, ठीक है, अभी आपके पास 3-4 गुल्लक, तो आप क्या करोगे? आप नाम दोगे, राइट, आप नाम ही दोगे इन्हें, लाइक ये 1, ये 2, ये 3। तो इसमें ये जो कंटेंट है ना, कंटेंट, यही वैल्यू होगी किसी वेरिएबल के लिए, वैल्यू होगी, या जैसे आप कंटेंट बोल सकते हो, कंटेंट बोल सकते हो। ओके, ये गुल्लक है, ये जस्ट एक लोकेशन है आपके पैसों की, कि आपने पैसे कहाँ रखे। और ये आपने जो नेम दिया ना, ये वेरिएबल है, यस, यही वेरिएबल है। तो आप बोलोगे क्या प्रोग्रामिंग जो वेरिएबल उनका एक लोकेशन, ऑब्वियसली उनकी हर एक वेरिएबल की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है मेमोरी में, तभी तो आप सिस्टम में उन्हें यूज़ कर पाओगे, ताकि जब भी कैलकुलेशन हो, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करे तो समझ सके कि हाँ ये वेरिएबल कहाँ पे है। तो हर वेरिएबल की एक लोकेशन भी होती है, जस्ट लाइक दिस। अनदर एग्जांपल लें तो जैसे आपका घर हो गया, तो आपका घर है, आप उसमें रहते हो, आपके घर में जो सामान है वो उसकी वैल्यू या कंटेंट हो गया, राइट। हर घर का एक नंबर भी होता है, आप कभी भी डॉक्यूमेंट देखना, आपके हर एक घर का एक यूनिक नंबर भी होगा, हर एक घर का यूनिक नंबर भी होता है, राइट। जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती है, लाइक घर का घर जब आपने नया ख़रीदा या घर आप शिफ्ट करना चाहते हो, तो नंबर चेंज हो जाता है। वो एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले रहे हो, जो भी है, जो भी कॉलोनी होगी, जो भी है, वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का, और ये पर्पस होता है कि उन्हें आप यूज़ कर सको ताकि कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सको। अच्छा, कैलकुलेशन से याद आया मुझे, जैसे एक x बराबर 10 लिया, y बराबर 20 लिया, तो कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो कि रिज़ल्ट x प्लस वाई, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अभी इसका मतलब ये नहीं कि इनका यूज़ स्पेशली कैलकुलेशन के लिए किया है, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली भी ये चीज़ लिख सकते हो 10 प्लस 20। बट अगेन, अगर हम डायरेक्टली लिख दें तो उसका मतलब क्या है? अभी क्या है, मैंने जैसा बोला कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो सपोज़ करो कहीं हमें ज़रूरत चेंज करनी पड़ गई, तो हम हर जगह वो डायरेक्ट वैल्यू तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं ताकि हम उन्हें आगे भी यूज़ में ले सकें, आगे भी यूज़ में ले सकें, क्योंकि
नॉर्मल वेरिएबल हम यूज़ ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज होगी। तो अभी 10 है, 20 है, हो सकता है आगे जाके x की वैल्यू 15 हो जाए एंड y की वैल्यू 30 हो जाए। तब क्या होगा? तो हम डायरेक्टली वैल्यू इसीलिए नहीं लिखते हैं, इसीलिए वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और उसे यूज़ में लेते रहते हैं किसी भी प्रोग्राम में। आई होप आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में। फिर भी कोई डाउट रह गया हो वो आप पूछ लेना। नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स के या डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।